So hello everyone, welcome back to my channel. I am Ritika. So yeah, this is my new YouTube channel. So please like, share and subscribe. So in this video, I will tell you guys that how I survived in my medical college in past 2 years. I will share you my experience. So yeah, so see, हम जैसा इमेजिन करके आते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसा लाइफ वैसा कुछ नहीं होता मेडिकल कॉलेज में, कुछ भी नहीं। इवन दो ये प्राइवेट कॉलेज है बट फिर भी नहीं होता, बिकॉज हमारे क्लासेस ही होते हैं 8 to 5 या सो, एंड वी हैव टू मेंटेन आवर अटेंडेंस लाइक 75%। सो मुझे नहीं पता था कि लोग इतने सेल्फिश भी होंगे, मतलबी भी होंगे, दिस थिंग। ओके, सो या सो व्हेन आई केम हियर, मुझे जो रूम अलॉट हुआ था तो मतलब उस रूम में जाते ही लोग जजमेंट पास करने लगे। उसी दिन से जज लोग एक दूसरे को जज करने का केस मुझे समझ में आ गया कि हाँ यही सब है। थोड़ा बुरा लगा क्योंकि मैं बिहार से हूँ, वहाँ ऐसा नहीं होता कुछ। सो या बुरा लगता है सोच के, बट कोई नहीं, वो सोचने के बाद मुझे लगता है। सो मतलब मुझे बुरा लगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ। वो सब पहली बार था जो भी था। फिर उसके बाद अगर किसी के लिए हेल्प करो या फिर कुछ भी करो, मतलब कुछ भी, फिर भी लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं करेंगे। बस जब तक है तब तक, मतलब आप उनका काम करते जाओ तब तक आप अच्छे हो, वरना नहीं हो, ठीक है। सो मैं हॉस्टल आई थी। सो भाई मुझे अकेले रहना, मुझे किसी के साथ नहीं रहना। सो फिर भी ये यूनिवर्सिटी है तो आपके फ्रेंड्स तो बन ही जाते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स बने, अच्छे भी बने, बुरे भी बने। आपको पता नहीं होता ना कि आपके सामने अच्छा कौन बन रहा है, बुरा कौन बन रहा है। बस प्यार से बोले तो आप मान जाते हो। तो फिर मैंने यहाँ दोस्त, मतलब मैं अपने में रहती थी, मैं दोस्त नहीं बनाती थी। मैं सोचती थी कि नहीं, मैं अकेले रहूँगी, तो मैं अकेले रहती भी थी, अकेले ग्राउंड वगैरह सब घूमती रहती थी। तो फिर दोस्त बने मेरे जैसे। हाँ, मेरा ऐसा ही दिन गया, कॉलेज जाना इधर उधर। मैं कहीं जाती भी थी तो अकेले जाती थी, बस मेरी एक रूममेट जो थी उसके साथ जाती रहती थी। तो फिर क्या हुआ कि मैं आया कि कॉलेज में बस लोग आपसे मतलब के लिए हैं, आप जब तक काम करोगे तब सही है, जब नहीं करोगे तो नहीं सही है। फिर उसके बाद मैं रोती थी कि ऐसे कैसे हैं लोग, मतलब बहुत लोगों ने जज करा, बहुत लोगों ने बोला यार, और एक आप बिहार से आते हो तो फिर आप तो समझ रहे हो ना, सब टॉन्ट मार दे ये वो। बट मैंने वो नहीं किया क्योंकि मुझे पता है मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ, और या प्राउड है भाई, एटलीस्ट इन लोगों की तरह तो नहीं निकली। सो या सो फिर ऐसे ही दिन बीतते गए, हर दिन एक एक लेसन मिलता गया कि कोई यहाँ सगा नहीं है, कोई भी नहीं है। मेडिकल कॉलेज क्या, कहीं भी कोई भी नहीं है यार, कोई भी नहीं, कहीं भी। बट यही है कि मेडिकल कॉलेज में कुछ ज़्यादा ही होता है क्योंकि सबको अपना काम रहता है, फिर काम साइन ये वो, तो आपके पास आएंगे लोग, ठीक है। अगर आपका काम सही है आपके पास आएंगे लोग, काम करवाएंगे। बट वही है कि फिर आपका जजमेंट भी पास करेंगे दूसरों के आगे। तो यही सब मुझे बुरा लगता था कि लोग ऐसे कैसे करते हैं। एक तो काम भी रहता है तो वो भी कर लेते हैं, उसके बाद रोते रहती थी। मेरे दोस्त भी नहीं थे यहाँ उतने। फिर यही सब से मैंने सीखा कि नहीं, यहाँ पे किसी पे भरोसा नहीं करना है यार। मतलब भरोसा क्या यार, दोस्ती भी नहीं रखना है, क्योंकि बहुत बुरा लगता है यार। मैं बता नहीं सकती, मुझे अब तो मैं वो सब भूल चुकी, क्योंकि अब तो आदत हो गई है। अब सेकेंड ईयर एंड होने वाली है मेरी। इतनों से मैंने दोस्ती रखा सब, मतलब
मेरे को लगते थे कि नहीं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे से बहुत प्यार से बात करने आती थी, तो मेरे को लगता था कि नहीं चलो अच्छे से ही बात कर रही है, अच्छी होगी। बट फिर बाद में जो पता चलता था, जो होता था, बहुत बुरा लगा मेरे को कि एक दो दोस्त भी बनाए वो भी वैसे ही निकले। सो ये सबसे बुरा लगता था मुझे, बट मैंने भी इग्नोर किया कि छोड़ो क्या ही, कौन से मुझे इनके साथ पूरी ज़िंदगी रहनी है। तो बट ये नहीं है, मुझे लगता था यार कि कोई तो होगा दोस्त। बट मैं सच बताऊं, आप जितने अकेले हो ना मेडिकल कॉलेज में, बहुत सही है। और मेडिकल कॉलेज का भी नहीं है, मतलब में भी आप जितने अकेले हो ना वही सही है। किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे कुछ नहीं। बट यही है, फिर भी ठोकर लग ही जाता है। कॉलेज जाओ, लोग आपको मतलब के लिए पूछेंगे, आपसे सामने अच्छे से बात करेंगे, पीठ पीछे। दैट्स वाई मैं अपने कॉलेज में भी कोई ग्रुप नहीं है, क्योंकि जो मेरे रोल नंबर्स हैं, मेरे जो रोल नंबर है आगे पीछे, मैं उन्हीं से बात करती हूँ, उन्हीं के साथ रहती हूँ, और जो मेरे साथ मेरी रूममेट है, दैट्स इट। और उससे ज़्यादा कोई नहीं। और उन्हीं के साथ मेरी डेंटल कॉलेज की लाइफ, यूजी लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी, होप सो या। तो बस यही है कि आप कम से कम लोगों के साथ रहो जो अच्छे हैं। अच्छे तो कोई भी नहीं होते, आपको पता चल ही जाएगा एक टाइम पे, बट आपको फिर भी वो निभाना पड़ता है। सो या, बट मेरा तो यही है कि आपको मेरे को तो पता नहीं चल पाता कि हाँ पहले कौन है, मेरे को तो ठोकर लगते ही रहता है। वो थैंक गॉड मेरी एक सीनियर और मेरी रूममेट ने मुझे समझाया। मतलब मैं जितनी लड़कियों से बात करती, उन्हें सब पता रहता है वो बंदी कैसी है, ठीक है, उन्हें पता चल जाता है, बट मुझे पता नहीं चलता। वो मेरे को बोलती है मत बात कर इससे, मत बात कर इससे, मत बात कर इससे। फिर मैं कहती हूँ नहीं अच्छी है, बहुत अच्छी है। फिर बाद में जो अच्छी दिखती है वो कुछ नहीं होती। सो इसलिए मैंने, आप लोगों से कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, बट आपको अपने पे पूरा बिलीव रखना है। बट हाँ यही है कि आप गलत लोगों से बचो, बहुत ज़रूरी है, बहुत। क्योंकि आपसे कोई भी प्यार से आके बात कर ले या कुछ कर ले, आपको लगता है नहीं वो बंदी बहुत सही है, बट ऐसा नहीं होता है। कोई मेडिकल कॉलेज में आपका कोई नहीं है, आप कैसे भी सरवाइव करके निकल लो, वही बहुत बड़ा बात है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं है, बट है, बट यही है कि सब नहीं है, ठीक है। और है भी तो बस 2 to 3 मतलब 2 to 5% ओके, ठीक है। बट आई एम ग्रेटफुल दैट मेरे पास है वो 2 to 5% जिनके वजह से मैं सरवाइव कर लूँगी। बट यही है, बाकियों से कुछ उम्मीद नहीं। मतलब यही है कि नहीं, कोई किसी का नहीं है मेडिकल कॉलेज में। मैंने अपने कॉलेज में जितना देखा, मैं तो प्राइवेट कॉलेज में हूँ तब इतने, गवर्नमेंट के तो भाई साहब बात ही छोड़ दो, वहाँ पे तो और किसी का कोई नहीं। बस सबको अपना कोटा ये करना है, कैसे कैसे जो भी है भाई, बहुत गंदा है। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप आ रहे हो मेडिकल कॉलेज में तो किसी से कोई उम्मीद लेके नहीं आना। आप अपने लिए आओ, अपने लिए जाओ, किसी पे भरोसा नहीं करना, किसी की मीठी बातों पे नहीं आना, किसी की मीठी बातों पे मत आना। और कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। गिन के 2 to 5% होंगे आपके दोस्त, वही होंगे, बाकी कोई नहीं होगा। बाकी सब आपसे प्यार से बात करेंगे। एक दफ़ा आपने कर दिया कि हाँ चलो मैं इसका मदद कर देती हूँ, मेरे साथ हो रखा है, मैंने मदद किया किसी का, बट नेक्स्ट टाइम आप उसकी मदद मत करो तो आप उसके नज़र में बुरे बन जाओ। इससे अच्छा मदद ही मत करो भाई, मदद ही मत करो। मेरे को तो बोला, मेरी फ्रेंड ने बोला, बट फिर भी होता है मुझे कि हाँ कर देती हूँ मदद, बट फिर वही बुरा लगता है कि जब वही आके फिर दूसरी मदद मांगते हैं, उसके लिए मैं कैपेबल नहीं होती हूँ। वो चीज़ नहीं हो पाता मेरे पे, वो चीज़ नहीं होती है मेरे पे, मैं नहीं दे पाती हूँ, तो मैं बुरी बन जाती हूँ। मतलब ऐसा फेस बनाते हैं लोग कि भाई साहब मैंने कभी मदद ही नहीं किया इनका। तो बस यही है, आप अपने लिए आओ,
अपना कोर्स करो, अपना जाओ, किसी का मदद करने का कोई वो नहीं है। बस आप अपने लिए आओ, अपने लिए जाओ। किसी का मदद करोगे तो आप ही बुरे बनोगे एट दी एंड। क्योंकि और पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी कोई भी किसी के बारे में बोले, चाहे वो बंदा सही हो या नहीं हो जिसके बारे में वो बता रहा है, बट आपके साथ नहीं हुआ तो आप बिलीव मत करो। और दूसरी बात ये कि बच्चे बहुत स्ट्रेस लेते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे मम्मी पापा ने इतने पैसे ये किए हैं, खर्च किए हैं, इतने लगाए हैं, जो भी किए हैं। बट मैं सच बताऊं, पेरेंट्स को एट द एंड आप चाहिए। अगर आप नहीं सही हो यार तो डिग्री लेके भी वो क्या ही करेंगे, सिंपल सी बात है। तो पहले आप सही, मतलब आप अपना माइंड सही रखो। कुछ भी गलत हो या कॉलेज के रिलेटेड, या अगर आपका अटेंडेंस सही नहीं है तो बता दो भाई, कोई दिक्कत हो रही है तो बता दो, कोई दिक्कत हो रही है। एट दी एंड आप तो रहोगे ना सही से, वो पेरेंट्स समझ जाएंगे कि हाँ चलो क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। बट बहुत बच्चे मेंटली सही नहीं रहते या जो भी सही नहीं रहते, मैं भी सही नहीं रही थी, बट मुझे एट द एंड पता चल गया कि हाँ भाई जो होगा देखा जाएगा। इतना भी वो कोई लोड लेने वाला चीज़ नहीं है। अटेंडेंस तो हमेशा मेरी बॉर्डर लाइन पे रही है, बट हाँ जो एग्ज़ाम कोटा कंप्लीट करना, ये करना वो करना, मैं छोड़ देती थी भाई, जो होगा देखा जाएगा, इतना क्या ही लोड लेना। बट यही है कि अगर आपको कुछ भी ऐसा वैसा थॉट आए या कॉल, तो आप अपने पेरेंट्स से बात करो यार, तो वो सब संभाल लेंगे। एट द एंड उन्हें आप चाहिए, ये डिग्री नहीं चाहिए उन्हें। आप सही रहो, आपका मेंटल पीस सही रहे बस। क्योंकि मैंने भी फर्स्ट ईयर में अपने बहुत रोए कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। बट हाँ अब लगता है कि छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, इतना लोड लेने का नहीं है। तो बस यही, क्योंकि आप मेडिकल कॉलेज में आ रहे हो भाई, आप पे स्ट्रेस ऑलरेडी होगा ही होगा, ये इतनी इजी नहीं है। तो होगा, कभी कभी लगेगा कि हाँ मेरे साथ भी हुआ है। बट मैंने जब भी कॉल करा अपने पेरेंट्स, मेरे साथ भी हुआ है कि आज ये टीचर ने मेरे को, और टीचर भी आपसे बोलेंगे। यूनिवर्सिटी का अलग है जो है, मेरा कॉलेज होप सो बहुत अच्छा है कि कुछ फोर्स नहीं करता या कुछ भी, मतलब करते हैं काम के लिए, बट ऐसा नहीं है कि हाँ उतना भी कोई वो नहीं है, टॉक्सिक सा माहौल टीचरों के बीच में। सो इसलिए मेरे को उतना लगता भी नहीं है। बट यही है कि सब यूनिवर्सिटी का अपना अपना है। मेरा यूनिवर्सिटी में मैं एडजस्ट हो गई। बट यही है कि अगर आपको ऐसा कुछ हो, स्ट्रेस हो कॉलेज को लेके, अटेंडेंस को लेके, एग्ज़ाम को लेके, तो आप अपने पेरेंट्स से बात करो, वो सब कर देंगे। करेंगे क्या, बट वो आपके साथ रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ चलो पेरेंट्स तो हैं मेरे साथ। सो गाइज ये वीडियो अब यहीं पे एंड करते हैं। होप आप मेडिकल कॉलेज में जाने से पहले समझ जाओ कि लोग कैसे होते हैं, क्या होते हैं। बट वरना आपको ठोकर लग के तो समझ आ ही जाएगा। तो बाय गाइज, बाय 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 गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।